लव जिहाद के उन अड्डों के बाद आपको अब मैं आतंक के खुफिया अड्डे दिखाता हूं। एलओसी पर पाकिस्तान की नई साजिश बेनकाब हुई। एक जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के अनुसार 700 लॉन्च पैड से करीब 800 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। लेकिन इस बार अपनी चाल बदली है पाकिस्तान ने। खुफिया रिपोर्ट से सामने आया कि इस बार मुनीर की टेरर आर्मी छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ एक साथ हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ का प्लान बना रही है। 70 लॉन्च पैड, 800 आतंकी, एलओसी पर मुनीर की टेरर फैक्ट्री। अपने मुल्क में मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है। और तो और बॉर्डर से सटे इलाकों में मुनीर की टेरर आर्मी भी तैयार है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीओके में 70 से ज्यादा लॉन्च पैड एक्टिव हैं और करीब 800 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। हाल ही में सामने आई खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लेकर पंजाब की सीमाओं तक सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट रहने का सुझाव दिया गया है। दरअसल इस खुफिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पीओके में और पाकिस्तान में कई जगहों पर जो लॉन्च पैड्स हैं, जिनकी संख्या करीबन 12 बताई जा रही है, उनमें लगभग 800 से 1000 तक अब आतंकियों की संख्या हो गई है। यानी पाकिस्तान फिर अपनी चाल और चरित्र पर आ गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना ने जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों का प्लान बनाया और उन्हें बस मौके का इंतजार है। पाकिस्तान ने घने जंगलों के बीच लॉन्च पैड तैयार किया है ताकि इन्हें सैटेलाइट की नजर से बचाया जा सके। बड़े लॉन्च पैड के बदले छोटे छोटे लॉन्च पैड बनाए गए हैं। इन लॉन्च पैड पर सिर्फ ट्रेंड आतंकियों को ही भेजा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड हिंदुस्तान ने तबाह कर दिए थे, मगर हाल ही में खबर आई है कि पीओके और आसपास के 100 से 200 आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। लेकिन अभी जो खुफिया रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इन लॉन्च पैड पर 800 से 1000 आतंकी हैं। यानी कुछ महीनों के अंदर ही पीओके पर आतंकियों की संख्या 5 गुना बढ़ चुकी है, जो पाकिस्तान की बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मुनीर ने अपने टेरर प्लान में बदलाव किया है। एक बार घुसपैठ के बदले छोटे छोटे ग्रुप में घुसपैठ की योजना है। 10 से 15 आतंकियों के कई ग्रुप अलग अलग जगहों से घुसपैठ कर सकते हैं ताकि सुरक्षा बलों पर दबाव बनाया जा सके और एक जगह से ध्यान हटाकर घुसपैठ की जा सके। इस बार जो मंशा रखते हैं आतंकी, वो मास इन्फिल्ट्रेशन का रखते हैं कि वो एक साथ ही कई जगहों से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेंगे ताकि जो सुरक्षा बलों का ध्यान है अगर एक जगह या दूसरी जगह से हट जाता है तो कुछ आतंकी जो है इस पार आ सकते हैं। तो इसलिए हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा, यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब की सीमाओं तक ये हाई अलर्ट जो है घोषणा की गई है। पाकिस्तान इन साजिश को एक ऐसे वक्त में अंजाम देना चाहता है जब दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के तनाव पर हैं और भारत में चुनावी माहौल है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर जैसे आतंकी संगठन आईएसआई पर दबाव बना रहे हैं क्योंकि घाटी में स्थानीय नेटवर्क कमजोर हो चुका है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की कमर टूट चुकी है। ऐसे में अब पाकिस्तान ट्रेंड आतंकियों को भारत भेजने की साजिश रच रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि यह नया भारत है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। मुनीर की टेरर आर्मी ने जितने भी मोहरे हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की हिमाकत करेंगे, उनको जहन्नुम पहुंचाने के लिए हिंद के धुरंधर पूरी तरह से तैयार हैं। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।